हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो बच्चों, हम सब जानते हैं बीएससी के जो 2024 का मतलब एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो थर्ड पेपर होता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर ऐसे बोल लीजिए गेस पेपर। मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार हमारे जो 2023 का गेस पेपर बनाया था इसके अंदर से 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे सभी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस बार मैं आपके लिए फिर से गेस पेपर लेके आया हूँ। इस गेस पेपर को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। साथ के साथ मैं अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। एग्जाम से पहले मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेने। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है जो इसका, वो है मिलर प्रमेय का कथन कर इसे स्पष्ट कीजिए। कर प्रमेय का उपयोगिता लिखे। तो जो मिलन प्रमेय है उसका कथन लिख के आपको उसको स्पष्ट करना तथा कर प्रमेय की उपयोगिता भी लिखनी है साथ के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक दो बार जरूर पूछा गया है, साथ के साथ एमडीएससी और बीकानेर में पूछा गया है, बर्ज यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अर्धचालक में अपवाह धारा एवं विसरण धारा से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है किसी अर्धचालक में प्रभावित संपूर्ण धारा लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो किसी जो अर्धचालक में अपवाह धारा विसरण धारा से आप क्या समझते हैं? तो अपवाह धारा और विसरण धारा को क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना है। तथा किसी अर्धचालक में प्रभावित संपूर्ण धारा को क्या करना, आपको व्यंजक ज्ञात करना, उसको उसकी जो डेरिवेशन है वो सोल्व करनी है। अब इसी का जो सी नंबर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन का जो संधि डायोड होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो पीएन जो संधि डायोड होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो ये भी कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन कीजिए तथा किसी जनित्र से लोड की अधिकतम शक्ति संचरण तथा व्यंजक स्पष्ट कीजिए। तो अधिकतम जो शक्ति संचरण का जो प्रमेय होता है उस प्रमेय का क्या कथन बताना आपको, मतलब अधिकतम शक्ति संचरण का क्या करना है, कथन को स्पष्ट करना तथा किसी जनित्र से लोड का अधिकतम शक्ति संचरण का क्या करना है वो भी आपको साथ के साथ बताना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर की तरफ। थेवियन प्रमेय का कथन बताइए, समझाइए तथा सिद्ध कीजिए। मतलब थेवियन प्रमेय को सबसे पहले तो आपको कथन को स्पष्ट करना है, फिर आपको इसको क्या है सिद्ध भी करना है साथ के साथ। तो डेरिवेशन भी निकालनी है और थेवियन प्रमेय को क्या आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब बढ़ते हैं सी नंबर के। सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे हैं 2 से 3 बार और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे के सारे। किरचॉफ के नियम को सत्यापित कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किरचॉफ के नियम को सत्यापित करना है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों से आपका क्या तात्पर्य है? तो जो ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण उससे आपका क्या तात्पर्य ये बताना है। बी बताना है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ कीजिए। जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसका परिपथ का चित्र बताना आपको। उसकी दक्षता बतानी है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। अमेरिका गुणांक व व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उर्मिका जो आपका उसका दक्षता, उर्मिका गुणांक, ये सब बताने हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी से इसकी तुलना कीजिए। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अर्ध तरंग दृष्टिकारी से क्या करनी है, तुलना भी करनी है। अब बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का पार्श्वपथ फिल्टर तथा लोड प्रतिरोध सहित चित्र कीजिए। तो एक पूर्ण दृष्टिकारी का परिपथ का जो क्या है फिल्टर तथा लोड के प्रतिरोध का क्या करना है, चित्र बनाना है तथा इसकी कार्य विधि को भी समझाना है तथा उर्मिका गुणांक के व्यंजन प्राप्त कीजिए। और जो उर्मिका गुणांक है उसका क्या व्यंजक भी प्राप्त करने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर। चलो बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एमडीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एफईटी क्या है तथा स्थैतिक अभिलक्षणों का वक्र बनाइए। तो सबसे पहले आपको एफईटी के बारे में बताना है, स्थैतिक प्रभाव ट्रांजिस्टर के बारे में, और इसके स्थैतिक अभिलक्षणों का वक्र खींचना है। इसके विभिन्न हिस्सों की व्याख्या कीजिए। तो आपके इसके अलग अलग हिस्सों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। संकुचन वोल्टेज की स्थिति बताइए और जो संकुचन वोल्टेज होता है उसकी स्थिति को भी आपको बताना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। जेनर डायोड क्या है? तो आपको सबसे पहले जेनर डायोड को एक्सप्लेन करना है। जेनर डायोड की कार्य प्रणाली को समझाइए और जेनर डायोड की जो कैसे कार्य करता है ये भी समझाना है। वोल्टता स्थायीकरण व
के लिए इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड को एक्सप्लेन करना है, इसकी कार्यविधि को समझाना है, और वोल्टता स्थायीकरण का ये किस प्रकार से काम करना आपको ये सब बताना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाइसीकरण क्या है। तो मतलब बाइसीकरण किया जाता है ट्रांजिस्टर के अंदर, उसको समझाना और आपको ट्रांजिस्टर के स्थायित्व गुणांक को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना जरूर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इसके अंदर बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में बायसिंग की आवश्यकता को समझाइए। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर प्रावधान में बायसिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, ये आपको बताना है। विभिन्न बायस स्थायित्व गुणांकों को परिभाषित कीजिए। तो जो अलग अलग प्रकार के बायसिंग के जो गुण होते हैं उनको क्या आपको परिभाषित करना है, ये भी कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बार नहीं पूछा लेकिन इंपॉर्टेंट है। श्रांत बिंदु तथा इसके स्थायित्व से आप क्या समझते हैं। जो श्रांत बिंदु होता है और इसके स्थायित्व से आप क्या समझते हैं ये बताना है। किसी प्रवर्धक परिपथ को तापीय संकलन से बचाव किस प्रकार किया जाता है, और किसी भी जो परिपथ होता है उसका जो तापीय संकलन होता है उसे किस प्रकार बचाया जा सकता है, ये भी बताना आपको। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आरसी युग्मित उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धन का परिपथ चित्र बनाइए। तो जो आरसी जो उत्सर्जक ट्रांजिस्टर होता है ना, उसका आपको चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि को समझाना है, और इसके जो मध्य आवृत्ति पारस में वोल्टता लंबी का व्यंजक प्राप्त करना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए एच प्रांचलों की सहायता से पता लाभ, वोल्टेज लाभ, निवेशी प्रतिबाधा व निर्गम प्रतिबाधा है व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए एच प्रांचलों की सहायता से आपको क्या वोल्टता लाभ बताना है, निवेशी प्रतिबाधा व निर्गम प्रतिबाधा को क्या करना है बताना है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बूलिय बीजगणित का प्रयोग करते हुए बूलिय व्यंजकों को सरल कीजिए। तो सबसे पहले आपको बूलिय बीजगणितों का उपयोग करके ना उसके व्यंजकों को सरल करना है। अब बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। उचित परिपथ का चित्र की सहायता से हॉटले दोलित की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो आपको हॉटले दोलित की क्या कार्यप्रणाली को समझाना है। इस दोलित के लिए आवर्ती का व्यंजन तथा स्व उत्तेजित पोषित दोलनों का अनुबंध एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये सब बताना है। अब बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोलित्र के लिए वार्कहाउसन अनुबंध को समझाइए। तो दोलित्र के लिए वर्कहाउसन का जो अनुबंध है वो उसको आपको समझाना है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उचित परिपथ चित्र की सहायता से कोप्लिट दोलित्र की है कार्य विधि को समझाइए। तो उचित परिपथ के चित्र की सहायता से आपको कोप्लिट दोलित्र को समझाना है, उसकी कार्यविधि को समझाना है, और इस दोलित की आवर्ती का व्यंजन स्व उत्तेजित व पोषित दोलनों के लिए आवश्यक प्रतिबंध को बताना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना आप जरूर से। अब बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। पीएन संधि डायोड व ट्रांजिस्टर की सहायता से और द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से आपको और द्वार प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।